गुजरात का वडोदरा शहर, जहां सालों पहले भी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने शहर को सुचारू व्यवस्थापन की भेंट दी थी, लेकिन वडोदरा शहर जब से कॉरपोरेशन के हाथ में आया है तब से विकास कार्य तो काफ़ी हो रहे हैं, लाखों करोड़ों का खर्च भी हो रहा है, लेकिन जहां विकास कार्य होना चाहिए वहां विकास कार्यों का अभाव है। फिलहाल मैं खड़ी हूं भायली इलाके में, जहां सालों से बरसाती कांस से यहां के लोग परेशान हैं। पिछले 3 साल से कॉरपोरेशन ने भायली को कॉरपोरेशन के अंडर शामिल किया है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। आप देखिए, ये बरसाती कांस भायली में बनी हुई है और प्रिया टॉकीज के आगे इसी तरह से खुली है। अगल बगल में आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी कई मंजिला इमारतें दिख जाएगी, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए के फ्लैट बेचे जा रहे हैं। बिल्डर इस बरसाती कांस को क्या कहकर बेचते होंगे ये मेरी समझ से परे है, लेकिन कॉरपोरेशन भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। जब आसपास हज़ारों परिवार रहते हों तो कहीं ना कहीं इस तरह की बरसाती कांस पर जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए, लेकिन कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। कोई भी बरसाती कांस हो उसमें ड्रेनेज का पानी मिक्स नहीं करने का कॉरपोरेशन का नियम है, लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हैं नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन करना वडोदरा शहर में बड़ी आम बात है, और उसका कारण है कॉरपोरेशन के अधिकारियों की रहम नज़र। आप देखिए कितना गंदा पानी है। अभी बरसात का मौसम भी नहीं है, बरसात का मौसम ख़त्म हुए भी काफ़ी महीने हो गए हैं, लेकिन ये बरसाती कांस दूषित पानी से भरी पड़ी है। यहाँ मच्छर इस कदर फैले हुए हैं कि आसपास के लोग शाम 6 बजे बाद अपना घर तक खुला नहीं रख पाते हैं, लेकिन लाखों रुपए का टैक्स इनसे लेने के बावजूद कॉरपोरेशन उनको सुविधा देने की कोई पहल नहीं कर रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर का भायली इलाका अब यूं तो पोश इलाका बनता जा रहा है। यहाँ लाखों करोड़ों रुपए के फ्लैट बिक रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ की सड़कें देखें और यहाँ की बुनियादी सुविधाएं देखें तो कोई इसे पॉश इलाका मानने के लिए तैयार नहीं होगा। यहाँ फ्लैट के दाम भले ही करोड़ों रुपए हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। भायली गाँव को 3 साल पहले कॉरपोरेशन में शामिल किया गया है, लेकिन जिस बरसाती कांस की हम बात कर रहे हैं उससे स्थानीय निवासियों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। मैम, आप यहीं रहते हैं कितने सालों से, क्या परेशानी है इस कांस से? ये जैसे ये गटर हुआ, यहाँ से मच्छर बदबू ये सब आते रहते हैं, और बच्चे भी आते जाते परेशान बहुत हो जाते हैं। फिर यहाँ पानी भी पूरा भर जाता है रोडों पे, तो ये सब तो बहुत इशू होता है ना, और इसकी बहुत बीमारियाँ भी फैलती हैं इससे। तो आप किसी से शिकायत करते हैं, क्योंकि आप स्काई संघाई जैसे बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों रुपए में फ्लैट लिए हैं और उसके बाद आगे ही इस तरीके की गटर है, तो आप लोग कभी आवाज़ नहीं उठाते? अगर इसका मौका मिले तो जरूर हम इसकी आवाज़ उठाएंगे। क्या कहेंगे कॉरपोरेशन से, अगर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं? हाँ, ये ढके जब इतने करोड़ों का बन रहा है तो कुछ तो पहले इसको तो करे ना, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रदूषण निकल, जैसे बच्चे बीमार हो रहे हैं बहुत से। इसको कुछ करे, पार्किंग बनाए या कुछ ऐसा कर दे जिससे ये ढक जाए और अच्छी बदबू, ये पहले ये कंप्लीट कर उसके बाद करोड़ों का बिल्डिंग बनाए। तो आपने देखा, स्थानीय निवासी लाखों करोड़ों रुपए के फ्लैट तो खरीद रहे हैं, लेकिन फ्लैट के ही आगे इस तरीके की गटर और बरसाती कांस जब होती है, गंदगी और बीमारी फैलना लाजमी है, लेकिन इस पर कॉरपोरेशन कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। वडोदरा शहर के भायली इलाके में ये प्रिया टॉकीज़ वाला इलाका है, जहां आप देख पा रहे हैं बरसाती कांस खुली छोड़ दी गई है। उंडेरा से बील जाने वाली ये बरसाती कांस कई किलोमीटर लंबी है और कई सालों से बनाई गई है, लेकिन अब तक इसे कवर करने का काम कॉरपोरेशन नहीं कर पाई है। कॉरपोरेशन द्वारा बार बार कई कॉन्ट्रैक्टर को इसके कॉन्ट्रैक्ट भी दिए गए हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने काम अधूरा छोड़ दिया है या देरी से कर रहे हैं। कुल मिलाकर खामियाजा नागरिकों को ही भुगतना पड़ रहा है। यहाँ से रोज़ाना हज़ारों वाहनों की आवाजाही होती है और आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जहाँ सुविधाओं के नाम पर बड़े बड़े क्लब हाउस, आधुनिक बाग बगीचे, जिम जैसी सुविधाएं दी गई है, लेकिन नहीं मिली है तो बुनियादी सुविधाएं, सड़क और ड्रेनेज की।
बरसाती कांस उनकी समस्याओं में इजाफा करती है। बात हम कर रहे हैं भायली में जो बरसाती कांस को खुला छोड़ दिया गया है उससे निवासियों को आ रही दिक्कतों की। एक और स्थानीय निवासी हमारे साथ है, क्या कहेंगे इस पर? एक तो डिले काम तो चल ही रहा है, दूसरा ऐसा लग रहा था तेज़ी से काम हो रहा है, लेकिन जो काम करके जा रहे हैं, जो ठीक ठाक थोड़ी बहुत सड़कें थी वो भी दोनों तरफ से पाइपलाइन के लिए खोद दिए हैं और उसको ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं। और बाकी जो काम चल रहा है उसकी जो इनकन्वीनियंस हो रही है वो अलग है। और ये काम मुझे लगता नहीं ये रोड तो ठीक से बनेगी। और दूसरा ये जो रेन वाटर ड्रेनेज का जो कवर करने का है, ये मेरे ख्याल से 3 साल पहले न्यूज़पेपर में ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन इस पे काम अभी तक एटलीस्ट प्रिया टॉकीज़ के आगे वाले पोर्शन में तो शुरू ही नहीं हुआ है। कहाँ रहते हैं आप? आसपास ही रहते हैं? हाँ, ये संगानी स्काई इसके पीछे हमारे तो पूरे दोनों तरफ के अप्रोच रोड ख़राब हो चुके हैं बिल्कुल ही। और बिल्डर्स जो नई नई बिल्डिंग्स आ रही हैं वो अपने सामने का पोर्शन वीएमसी में कुछ पैसा वैसा दे के ठीक करवा ले रहे हैं, लेकिन बाकी प्रोजेक्ट बेचने के लिए जैसे तैसे काम चला रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ एक तो कोई भी जितने भी रहीवासी हैं इंटरेस्टेड नहीं है कंप्लेंट करने में, और ना ही यहाँ के जो भी कॉरपोरेटर या दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। सर, टैक्स तो आप पूरा भरते होंगे, आपको नहीं लगता है? बिल्कुल भर रहे हैं टैक्स, लेकिन नहीं लगता है कि आपको सुविधा मिलनी चाहिए? जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ पे वीएमसी सुस्त इसलिए है क्योंकि यहाँ के नागरिक सुस्त हैं। कोई कंप्लेंट नहीं करता, ना ही कोई बताता है कि भाई मुझे तकलीफ़ है, अपना गाड़ी में से निकल जाते हैं बस। और आने वाली बारिश में तो बहुत तकलीफ़ें होने वाली। 3 साल पहले इस इलाके को कॉरपोरेशन ने अपनी हद में शामिल किया है और यहाँ जो हज़ारों परिवार रहते हैं उनसे लाखों करोड़ों का टैक्स भी लिया जाता है, लेकिन ना सड़कें हैं और ना ही बरसाती कांस ढकी जा रही है। आप सोचिए, बुनियादी सुविधा ही अगर नहीं है तो लाखों करोड़ों रुपए का फ्लैट का इंसान करेगा क्या? वडोदरा के गोत्री से भायली जाने वाली ये बरसाती कांस लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है, जिसे ढकने का काम कॉरपोरेशन कई सालों से कर रही है, लेकिन क्यों नहीं कर पा रही है? कॉरपोरेशन के पास भी शायद इसका जवाब नहीं है। कई कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया, कई कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट किया गया, लेकिन अभी भी ये काम प्रिया टॉकीज़ तक ही पूरा हुआ है। काम जारी है, लेकिन महीनों से जारी है, पता नहीं कब पूरा होगा। और आगे किलोमीटर तक लंबी जो बरसाती कांस खुली पड़ी है वो आखिरकार कब भरी जाएगी? शायद एक और मानसून आ जाए, एक और मानसून आ जाए, लेकिन यहाँ के लोगों को असुविधाएं मिलती रहेगी इस बरसाती कांस की वजह से। इस पर जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, तभी इस इलाके को सही मायने में पोश कहा जा सकता है। यहाँ हाल ही में वडोदरा महानगर पालिका ने सड़क की योजना भी पास की है और कहा जा रहा है कि इलेक्शन आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव 2024 आ रहे हैं और उससे पहले इन विकास कार्यों को पूरा करने की योजना है। अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो नागरिकों को सुविधा मिल सकती है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM TV के लिए।